नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 96 के बारे में। और हमारी चर्चा हो रही है भाव के कारकत्वों के बारे में, किस भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अगर आप इसको सरलता से याद कर लेंगे तो आपको फलादेश करने में बड़ी सरलता होगी। भाव के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व, किन किन भावों से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, कौन कौन से ग्रहों से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। अगर ये दो चीज़ आपको याद रहेगी तो निश्चित है आपको बहुत सरल होगा फलादेश करने में। किसी का कोई भी प्रश्न आता है तो उसको तत्क्षण आपके समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर हमको किस भाव से मिलेगा और किस ग्रह से मिलेगा। तो इसलिए आप इसको एक बार स्मरण में जरूर रखें। हमारी चर्चा एक एक शब्दों में हो चुकी है पहले वीडियो में। एक एक भाव को हम लोगों ने समझा है कि पहले भाव से हम तन का विचार करते हैं, दूसरे से धन का, तीसरे से अपने बलाबल का, चौथे से सुख का, पांचवें से संतान का, छठे से रोग ऋण शत्रु का, सातवें से दारा का, आठवें से आयु का, मृत्यु स्थान है, नौवें से भाग्य का। अब 10वें भाव से अपने कर्म को विचार करते हैं। अब कर्म के साथ साथ और क्या क्या विचार करते हैं इसके बारे में हम लोग संक्षेप में समझेंगे। देखिए, 10वां भाव ये है, यहां पर अंक कोई भी लिखा हो सकता है। 10 नंबर भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जिस लग्न की पत्रिका बनेगी वही अंक क्रमबद्ध तरीके से आकर के 10वें भाव में स्थित हो जाएगा। इसको भाव कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई संख्या ना लिखी हो तो इसको 10वां भाव कहते हैं। 10वां भाव, 10वां स्थान, 10वां घर। जब कोई भी संख्या जब लिख जाएगी तो इस वही संख्या का जो ग्रह स्वामी है वही इस घर का मालिक हो जाएगा, तब उसको कहेंगे भावेश। 10वां भाव का स्वामी कौन? अब जैसे 10 नंबर यहाँ पर लिखा है तो मान लीजिए शनि। अगर 1 नंबर लिखा है तो 10वां भाव का मालिक कौन? मंगल। अब 10वां भाव का स्वामी मंगल है। अब 10वां भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं उसका ध्यान रखिए। और साथ में 10वां भाव का जो मालिक बनेगा, जैसे कोई भी ग्रह बन सकता है, वो किस स्थिति में है उसका विचार करेंगे। इसका कारक शनि और बुध, वो किस स्थिति में है उनका विचार करेंगे। चर कारक शनि है, स्थिर कारक बुध है। कर्म के कारक शनिदेव को देखा जाता है कर्म के लिए, और स्थिर कारक बुध हैं 10वां भाव के। तो इन सब सारी चीजों को जब एक साथ जोड़ करके देखेंगे तब आपको फलादेश बढ़िया से मिल जाएगा। इस भाव से 10वां भाव से त्रिकोण कौन कौन सा भाव है? त्रिकोण होगा यहां पर 1 2 3 4 5। दूसरा भाव 6 7 8 9, छठा भाव ये त्रिकोण हो जाएगा। और केंद्र केंद्र ही होगा, 1 4 7 और 10 ये केंद्र होगा। तो त्रिकोण और केंद्र को भी देखना होगा, इनके स्वामियों को भी देखना होगा, तब आपको सटीक फलादेश तुरंत मिलेगा। जब पत्रिका को किसी भी भाव का फलादेश करते समय उस भाव को केंद्र बना करके, बिंदु बना करके, उसके बाद केंद्र और त्रिकोण देख लीजिए, उनकी स्थिति देख लीजिए, निश्चित आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने की बाद की बात है वो। तो अब 10वां भाव से हम अपने कर्म का विचार करते हैं। हमारा कार्य क्या होगा, हमारा कर्म क्या होगा, इसका विचार करते हैं। हमारा कर्म स्थान है। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे नौकरी करें, व्यापार करें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम क्यों ना हो, सबका विचार 10वां भाव से किया जाता है। चाहे छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो और बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो और छोटे से छोटा ऑफिसर क्यों ना हो, सबके लिए, कर्म स्थान के लिए हम 10वां भाव को ही देखेंगे। चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, पार्टनरशिप में हो, कुछ भी हो। तो कर्म के लिए 10वां भाव को देखा जाता है। राज्य का विचार भी 10वां स्थान से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि राजनीति क्षेत्र में है, किसी अच्छे पद पर स्थित है और उसको अपने राज्य के बारे में जानना है तो उसका भी विचार हम 10वां भाव से करेंगे। नौकरी
जो लोग करते हैं उनके लिए भी नौकरी का विचार भी दसम भाव से करेंगे। कौन सा पेशा होगा, लोगों का प्रश्न होता है हम किस पेशे में जाएं तो हमको तरक्की मिलेगी, उसका भी निर्णय दसम भाव करेगा। आपको व्यापार अच्छा रहेगा, आपके लिए नौकरी अच्छी रहेगी, और व्यापार में भी कौन सा व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा, नौकरी में भी कौन सी नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको पढ़ाई किस दिशा में करनी चाहिए, क्या आप टेक्निकल लाइन के महारथी हो सकते हैं, या वाणी से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, संगीत से संबंधित हो सकता है, या बोलने में माहिर हैं, या मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, कौन सा कार्य आपका होगा, ये पेशा बताएगा दसम भाव। रोजगार, व्यापार, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए भी दसम भाव को। कृषि कार्य, खेती से संबंधित जो भी विचार करना है उसका भी विचार दसम भाव से किया जाएगा। चिकित्सक, अब ये प्रश्न शास्त्र में भी आता है, जब कोई जातक प्रश्न करता है कि किसी भी जातक की हेल्थ में प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य खराब है, तो आप कैसे विचार करेंगे, कहाँ पर कमी है, डॉक्टर में कमी है या मरीज लापरवाही कर रहा है, बीमारी कैसी है और इलाज कैसा है, इलाज कैसा ठीक हो रहा है या हॉस्पिटल बदलने की ज़रूरत है, डॉक्टर बदलने की ज़रूरत है। प्रश्न शास्त्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर आप जब प्रश्न शास्त्र, जैसे जी किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अननोन प्रश्न आता है कि ये प्रश्न है कि किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को दसम भाव से देखेंगे, डॉक्टर क्या सही है, क्या सही इलाज कर पा रहा है, बीमारी समझ में आ रही है या डॉक्टर बदल देना चाहिए, इसके लिए दसम भाव। तो चिकित्सक का विचार, डॉक्टर का विचार दसम भाव से किया जाता है। यश कीर्ति, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमको कितना यश मिलेगा, निधि, हम कितना अपने आप में अपना वर्चस्व बना सकते हैं, धन संपत्ति कितना बना सकते हैं। मंत्र विस्तार, मंत्रों का विस्तार कैसा होगा, हम किसी मंत्र का विस्तार कैसे कर पाएंगे अच्छे से या नहीं कर पाएंगे, सुसज्जित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका विचार भी वहीं से किया जाता है। कमर का विचार किया जाता है, किसी को कमर में पीड़ा है, शरीर में कमर का जो विचार है वो दसम भाव से किया जाता है। देवता, आपके देवता, आप अपने देवता की पूजा किस तरह से करते हैं प्रसन्न है या नहीं है, किसकी करनी चाहिए, इसका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। मालिक, अपने बॉस का भी विचार दसम भाव से, किसी का मालिक कमजोर है, किसी का धनवान है, किसी का कैसा मालिक है, क्या अच्छा है, बुरा है, धार्मिक है, नास्तिक है, आदि इत्यादि जो भी विचार करना है दसम भाव से। अपने राजा का भी विचार दसम भाव से ही किया जाता है। मार्ग में आने वाली परेशानियां, उसके लिए भी, अब अगर हम अष्टम से यात्रा देखते हैं तो अष्टम से तीसरा स्थान है, ये कितना सुगम कितना सक्षम होगा, ये भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहीं से देखा जाएगा। मार्ग हमारा विस्तार कैसा होगा, हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कितना अच्छा विकसित कर पाते हैं, कितना फैला पाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमने बना करके तैयार किया तो वो कितना अच्छा होगा, कितना सुसज्जित कर पाएंगे उसको हम। और अपने मालिक राजा और मार्ग में आने वाली परेशानियां, वह शुभ जीवन, हमारा जीवन कितना कैसा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये चौथा भाव है जो सुख की बात करता है। सुख भाव से ये सातवां घर है, सप्तम स्थान है, तो इसलिए इसका पूरक है, ये चतुर्थ स्थान का दसम भाव पूरक है, तो इसलिए हमारा जीवन कितना सुखमय होगा, शुभ होगा, उसका विचार हम दसम भाव से करेंगे। युवराज की चर्चा भी दसम भाव से करेंगे। ख्याति कितनी प्राप्त होगी उसका भी हम विचार दसम भाव से करेंगे। दूसरे को काबू करना, हम कैसे काबू करते हैं, अपने वाणी से करते हैं, अपने प्रताप से करते हैं, कैसे करते हैं, काबू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, किसी पर अपना प्रभाव जमा लेना या काबू कर लेना। बहुत सारे ऐसे बॉस हैं जिनसे सब लोग काबू में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे बॉस हैं जो नहीं काबू कर पाते हैं। अलग अलग तरीका होता है हर व्यक्ति का डील करने का, तो आपका डीलिंग कैसे है, आप किसी को कैसे काबू कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे अंडर में आएगा या नहीं समझ पाते हैं, इसका विचार भी दसम भाव से किया जाएगा। आपका गौरव कैसा होगा, आपकी ख्याति कैसी होगी, आपका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, ये सब सारा कुछ विचार
दसम भाव से किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों का विचार अगर आता है प्रश्न तो उसके लिए दसम भाव को ही देखा जाता है। दसम भाव ही इन सारी चीज़ों का कारक है। अब उस स्थान का जो ग्रह स्वामी बनेगा वो उसका पूरक भी बन जाएगा, उसको भी देखेंगे। और जो भी प्रश्न आता है उस प्रश्न का कारक कौन सा ग्रह है, इसका भी विचार करना होगा कि जो भी व्यक्ति का प्रश्न आया है इसका कारक कौन है। अब अगर किसी ने कहा कि हमको राजा से परेशानी है, यानी बोझ से परेशानी है, तो उसके लिए एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सूर्य को वो भी देखेंगे कि सूर्य कैसा है, राजा से कष्ट है या राजा से दंड है, दंड मिलेगा, यश मिलेगा, राजा सहयोग करेगा या क्या होगा, उसके लिए एक प्रकार से सूर्य को भी देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य राजा के कारक हैं। इस प्रकार से जब विस्तार से आप समझेंगे निश्चित है आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।